देखो साहब, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वह होगा निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के, सुनेगा सब, निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो सब एक बात बताते हैं, देखो यहाँ से ना परीक्षा में सब्जेक्टिव तो इधर नहीं दे रहा है 2 नंबर के लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव जरूर एक 2 नंबर का रह रहा है ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। पहले सुनो, जैसे पहला सवाल हम देख रहे हैं 140, दूसरा सवाल देख रहे हैं 156। देखो इसका कह रहा है अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है और जो भी आएगा उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है, ठीक ना। देखो तो पहला सवाल का अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो कितना है 140। देखो बहुत आसान है, 140 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। पहले तो यही कहा अभाज्य गुणनखंड साइड में करेंगे, कहा कि कह रहा है करने के लिए, कह रहा है कि नहीं, साइड में करेंगे। सबको आ रहा है, पहले कैसे लगाते हैं 2 से, 2 से लगेगा तो 3 से, 3 से लगेगा तो 5 से, 5 से लगेगा तो 7 से, 7 से लगेगा तो 11 से। बताए थे वैसने अभाज्य संख्या याद है सबको, बस उसी से लगाना है, याद रखना है। 7 से लगेगा तो 11 से, 11 से लगेगा तो 13 से, 13 से लगेगा तो 17 से, 17 से लगेगा तो 19 से, याद है ना। चलो देखो तो 2 से यहाँ लग जाएगा, 2 से 70 दूना 140 होगा, 2 से 35, ठीक है। उसके बाद में 5 से 5 सते 35। देखो तो हो गया। अब देखो यहीं पर कुछ नहीं करना, 140 लिख दिए बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। देखो इसी को ना घात के रूप में सजा देंगे, कथी के रूप में, पावर के रूप में। बोलो 2 कै बार है, 2 बार, 5 कै बार, 1 बार, 7 कै बार। यही हमारा आंसर हो गया। बोलो सबको समझ में आया। देखो परीक्षा में हो सकता है 2 नंबर के इधर नहीं आ रहा है, लेकिन एक परीक्षा में 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव हर साल रहेगा। एक ऑब्जेक्टिव रहेगा 196 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड को अति के गुणनफल को घाते के रूप में व्यक्त करें। 4 गो ऑप्शन लगा दे में से कोनो का टिक मार देंगे। और दूसरा सवाल क्या रहता है तुमको अभी सिखाएंगे हम। तो देखो दूसरा को बना देते हैं, 156 को बना देते हैं, ठीक, देखेगा सब। देखो 156 के जब बनाएंगे तो फिर बोलो 2 से लग जाएगा। अच्छा 2 से कैसे लगा देते हैं, तुमको बताए हुए कि अगर अंतिम इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो उसमें 2 से लगेगा, 2 से लगेगा। अंतिम रहना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। तो बोलो 2 से लग जाएगा। बोलो 2 सते 14 होता है। देखो एक और तरीका बहुत आसान बनाने का, बिना भाग देले बन जाएगा, बिना भाग देले। तो बोलो 2 सते 14। देखो तो 1 बचा है में, तो 1 यहाँ पर रख देंगे तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 कितना होता है। देखो यहाँ भी सीखो सब, 2 सते 14 हो गया, 2 शून्य शून्य यानी 70। फिर देखो 2 तिहाई 6 हो गया, तो क्या बचा शेष, 1 इस पर रख दो 10 हो गया, 2 बचे 10। बिना भाग देले भी हम बना सकते हैं आराम से, बड़ा से बड़ा अभाज्य गुणनखंड को, है कि ना। बड़ा से बड़ा अभाज्य गुणनखंड बिना भाग देले बना सकते हैं। फिर देखो 5 सते 35 पहले में आ गया। अब देखो यहाँ 2 से 2 सते 14 हो गया, 1 इसमें का इस पर भेज दो, 2 8 16। अब देखो फिर 2 से 8 है, अंतिम में तो लगभग करेगा। याद रखना है अंतिम इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो 2 से लगभग करेगा चाहे भूकंप कलन आ जाए, है कि ना। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ देखो 2 से लगाते हैं। अब देखो अब सॉरी 2 के पावर में तो 78 ना आती, 78 तो लाने के लिए हमको भाग देना पड़ेगा। ऐसे 78 में 2 से भाग, ऐसे क्या करेंगे, मुजबानी सिखाते हैं, सब सीखो यहाँ। देखो तो 7 रहेगा तो 2 तिहाई 6 लगाएगा, ऐसे को थोड़ा 2 चौका यहाँ 8 लगा देगा, तो 7 में से 8 घटेगा नहीं, इसलिए 2 तिहाई 6 लगाएंगे। क्या बचा शेष, 7 है या 2 तिहाई 6 लगा दिए तो शेष क्या बचा, 1 बचेगा। 1 के यहाँ पर रख दो, बोलो 18 हो जाएगा, दूनमा। बोलो सबको बता बिना भाग दे ऐसी बनाने आया कि ना। ऐसी कितना बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा ऐसी बना सकते हैं हम आराम से, ठीक ना, एकदम ऐसी बना देंगे बिना भाग दे यहाँ से। अब देखो उसके बाद बोलो 3 से 13 तिया कितना होता है, 39। अब बताओ क्या 13 किसी के पहाड़ा में आता है, छोड़ दो बात खत्म हो गया। यहाँ लिख देंगे 156 बराबर में लिख देंगे कितना, इसलिए 156 बराबर, यहाँ पर हम छूट गया था न लिखे थे, इसलिए 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13।
इसी को अभाज्य गुणनखंड, यही जो अभाज्य गुणनखंड आया है इसी को हम लोग लिख देंगे क्या चीज, पावर के रूप में, घात के रूप में। तो बोलो 2 का बार है 2 बार, 3 का बार 1 बार, 13 का बार 1 बार। यही हो गया हमारा कथी, आंसर। कथी हो गया आंसर। अरे लड़का तू कथी कर रहा है रे, हटो तो कॉपी दिखा दो तो कल्ला। कौन कहा तरह उतारने के लिए, कौन कहा तरह उतारने के लिए? अभी हम तेरा कहे ना कि वीडियो रोक के हम खुद उतरवाएंगे, बोला है कि ना? हम उतरवावे करेंगे अभी। चलो देखेगा सब। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड सबको बनाने आया, बनाने आ गया। देखो हम तो हल्का हल्का बताए, लेकिन तोरा देंगे अभी हम भारी 2-3 क्वेश्चन बनाने के लिए, बना देगा ना सब? चलो ठीक है। लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखो क्या आता है परीक्षा में, हम वो सिखाना चाहते हैं, ठीक ना? अच्छा बताओ, क्वेश्चन आएगा परीक्षा में 140 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे बताओ तो। देखो सोचो जब बढ़िया से, अच्छा क्वेश्चन है एकदम। 140 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो देखो 1 2 3 4 क्या होगा? 4 होगा कि ना? उसी प्रकार बोलो 156 के क्या होगा? 1 2 3 4 होगा कि ना? याद रखना है, परीक्षा में आया हुआ है सवाल, परीक्षा में सवाल आया हुआ है। देखो बताते हैं अभी कौन सवाल आया, हम बता देते हैं। देखो ध्यान से, तो ऐसा अगर सवाल आएगा तो बता, बना सकता है ना सब? उसी प्रकार देखो हम एक बार बता देते हैं। 5005 का सवाल परीक्षा में आया है। तीसरा सवाल देख लो, 5005। 5005 देखो क्या आया था सवाल। देखो ये ना आया है कि अभाज्य गुणनखंड करे, ठीक ना? क्या आया है देखेगा, बताते हैं। क्वेश्चन बैंक में सवाल देखे हैं। 5005 के पहले खंड कर दो, ठीक ना? देखो अब तुमको सिखाए थे। अच्छा 2 का नियम तो मालूम चल गया सबको कि अंतिम में 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से पूरा पूरा कटेगा। 3 का नियम भी बताए हुए हैं, सब के जोड़ क्या देखेंगे 3 के पारा में आता है कि नहीं? तो बोलो सब के जोड़ेंगे तो 5 5 10 से ना होगा, 10 3 के पारा में आता है, 3 से लगभग नहीं करेगा। अब आते हैं 5 से, तो नियम 5 का है, इकाई अंक 0 ना तो 5 हो, 5 से लगेगा। 0 ना तो कथी 5, तो बोलो 5 है तो 5 से लगेगा कि नहीं? लगेगा। 5 से लगाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 5 कम 5, 2 0 5 कम 5, 1000 एक होगा। और देखो लगेगा कि देखो 5 से ना अब ना लगेगा, 7 से चेक करते हैं। कैसे? 7 से। तो बोलो अगर देखते हैं 7 से लगा के, तो बोलो 7 दूना 14 लगाएंगे, तो बोलो 10 में से 14 घटेगा नहीं, तो 7 दूना कितना लगाएंगे 14, जा फिर ज्यादा हो जाएगा। 7 कम 7, 7 कम 7 वीडियो में। अच्छा ठीक, 7 कम 7। अब बोलो चलो न दिखाई देता ऊपर यहाँ पर, चलो देखो 5005 के यहाँ हम फिर से बना देते, नहीं दिखाई दे रहा है। बोलो 5 से लगाते 1000 एक हुआ। चलो अब देखो, अब उसके बाद में अगर 7 से लगा के देखते हैं तो बोलो 7 कम कितना हुआ? अब बोलो 7 हो गया और 10 है, तो 10 में 7 खत्म तो 3 बचा। अरे 3 बचेगा कि नहीं? तो 3 को यहाँ पर रखो तो 30 हो गया। अब बोलो 7 का 7, 7 दूनी 14, 17 का 7 को 28, ताकि 7 25 35 से ज्यादा हो जाएगा। बोलो बिना भाग दिले आ रहा सबको बनाने, तो ऐसी बनाना है अभाज्य गुणनखंड, बिना भाग दिले बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा तो ऐसी बनाएंगे। तो बोलो 30 हो गया, 7 कम 7 हुआ तो 3 बचा नहीं में, तो ये 3 यहाँ पर रख दी तो 30 हो गया। अब देखो 7 के पढ़ा में 30, तो देखो 17 17 17 17 को 28, 7 25 35 ज्यादा हो रहा है, तो 7 चौक कितना लगेगा 28, 7 चौका 28 लगेगा। अब बोलो 28 लग गया तो में 2 बचा, 2 बचा, तो बोलो 2 बचा तो ये 2 रख देंगे यहाँ पर तो 21। ये वाला जो इसमें 2 बचा है 7 चौका 28 ना लगा, तो 2 यहाँ पर रख देंगे 21, तो 17 21। क्या और लगेगा? देखते हैं और आगे लगा के। अब देखो 7 से फिर चेक करते हैं। देखो 7 दूना 14 तो लग जाएगा, लेकिन क्या 7 के पारा में 3 आएगा? 7 फेल कर गया। अब आते हैं 7 के बाद क्या नंबर है? 11 का। देखते हैं 11 से लगा के, न लगेगा तो छोड़ देंगे, और क्या लगा हुआ है, न लगेगा तो छोड़ देंगे। चलो 11 से 11 कम 11 होता है। बोलो 11 कम 11 होता है, तो बोलो 11 3 14 क्या बचा 3 से, इस 3 पर 33, 11 तिहाई 33। अब जैसी कोई कहेगा कि 5005 का गुणनखंड बता, तो हम लोग बता सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 5005 के अभाज्य गुणनखंड
तो कह देंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब बताओ, इसको तो हम सजा नहीं सकते हैं, नहीं सजा सकते हैं। क्या कहते देखो इसमें था 2 गो 3 गो, तब ना सजा दिए थे, तो इसमें नहीं सजाएंगे, तो ये तो हो गया आंसर। अब बताओ, दिखाई दे रहा है? अब देखो, अब सवाल यही आया था एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, 5 और 5 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? अब बताओ, 140 के भी कई गो, 156 के भी कई, सब चीज समझा सब? अब देखो एगो और, ये बहुत ऊपर का बात बता दिए, नहीं पूछता है सब, बहुत पहले पूछा था। अब एगो और बात बताते हैं, नया सवाल जो हर साल रहता है ऑब्जेक्टिव एगो। देखो सवाल आएगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताइए, 2 का घात बताइए। तो बोलो 2 का घात कितना है? आंसर 2 हो गया। 2 का घात कितना? 2। बोलो, फिर सवाल आएगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात बताइए, तो बताओ कितना है? 1। तो 5 का घात 1 होगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड में 7 का घात बताइए, कितना होगा? 1। बोलो, ये सब समझ में आ रहा है? उसी प्रकार मान लो पूछा 36 दे दिया, कहेगा देखो डायरेक्ट सवाल कहेगा परीक्षा में, 36 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, 2 का घात। तो रफ कॉपी में एकदम जहाँ मन करेगा वहाँ 2 से 18, 2 से 9, 3 तिहाई 9, 2 का पावर के रूप में इसको सजा देंगे, तुरंत सजा दिए। कहेगा 2 का घात कितना? 2। कहेगा 3 का घात कितना? 2। कोई दिक्कत है? हम सवाल पूछेंगे, जवाब देगा। 36 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात बताइए, कितना होगा? क्या इसमें 5 है? नहीं है। तो याद रखना है, जो नहीं रहेगा उसका घात क्या बोलेंगे? घात बोले तो, घातांक बोले तो, पावर बोले तो, तीनों बात एक है। घात, घातांक और पावर इंग्लिश में उसी को कहते हैं, इंग्लिश में पावर क्या बोलते हैं हम लोग? 3 के पावर 2, यानी 3 का घात 2, याद रखना है। तो देखो 5 तो नहीं है, तो जो न रहेगा उसका घात क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। 0। तू कहेगा सर जी कैसे? नहीं बताइए कि 0 कैसे हो गया? तो देखो हम तुमको सिखाए हैं, मान लो 5 है, क्या इसके गुणनखंड में एक छुपा नहीं रहता है? रहता है कि ना? तो 5 है, क्या इसके बगल में हम 2 के पावर 0 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि ना? तो बताओ, यहाँ 3 2 के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर है, गुना क्या 1 नहीं लिख सकते हैं? इसी 1 को बदला हम लिख सकते हैं 5 के पावर 0। तो हम मेरे तरह से पूछे कि 36 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा? 0। देखो सीधा से समझो, जो ना रहेगा उसका घात क्या बोल देंगे? 0 बोलेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड में बताओ 3 का घात कितना? 0। 3 का घात 0 बोलेंगे। देखो सवाल आएगा, 16 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताइए, तो 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौका 8, 2 दूना कह देंगे 2 के पावर 4, यानी 2 का घात कितना होगा? 4। बोलो ये वाला सब समझ गया? जो न रहेगा उसका घात क्या बोलेंगे? 0। बोलो इतना में किसी को दिक्कत है? अभाज्य गुणनखंड बनाने आया? अब आराम से बना सकता है। सवाल देंगे तो चलो अभी बनाना है, पहले उसको उतारो सब।